हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यूमेरिकल गीक। तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 2C में क्वेश्चन नंबर 6 के बाद वाले हमारे जो क्वेश्चन बच गए थे। तो क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। देखो, द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी इंक्रीजेज ईच ईयर बाय 4%। मतलब कि किसी शहर की जो पॉपुलेशन है उसका ग्रोथ रेट क्या है, 4% है, यानी कि हर ईयर वो 4% बढ़ जाती है। ठीक है, आगे ऑफ व्हाट इट हैड बीन एट द बिगिनिंग ऑफ द ईच ईयर, मतलब यही बात बोलिए कि जो शुरुआत में थी उसका 4% का ग्रोथ रेट है उसका। ठीक है, इफ इट्स प्रेजेंट पॉपुलेशन इज दिस, फाइंड आउट इट्स पॉपुलेशन 2 ईयर्स अगो। अगर इसकी प्रेजेंट पॉपुलेशन हमारी ये है तो हमें 2 साल पहले वाली पॉपुलेशन बतानी है। देखो, 2 साल पहले वाली बतानी है तो वो हमारी प्रीवियस हो गई, और जो हमको ये बताई है वो हमारी आफ्टर हो गई। ठीक है, क्या फॉर्मूला मैंने बताया हुआ था। अब एक्सरसाइज 2C के इंट्रोडक्शन में मैंने आपको ये बताया है कि ये वाला फॉर्मूला हम कैसे यूज करते हैं। A इक्वल टू पी 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर क्या n, है ना। A इसमें हमारी आफ्टर वाली वैल्यू होती है, वो हमारी आफ्टर वैल्यू भी हो सकती है, प्राइस भी हो सकता है, पॉपुलेशन भी हो सकता है। उसी तरीके से P प्रीवियस वाली वैल्यू, प्राइस या पॉपुलेशन होता है। ठीक है, तो प्लीज उसको पिछली वीडियो को जरूर देखिएगा, मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको दे दिया है। तो बढ़ते हैं देखो अब क्वेश्चन की तरफ। तो ये क्या कहा है मैंने, यह है आफ्टर पॉपुलेशन। प्रीवियस पॉपुलेशन P की वैल्यू हमको निकालनी है। हमको क्या क्या दिया गया, देखो ग्रोथ रेट दिया गया। तो सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। देखो भाई, क्या है ग्रोथ रेट, ये है हमारा ग्रोथ रेट। अब हमारा जो है वो है 4%। ठीक है, मतलब कि R की वैल्यू जो है क्या लिख दूंगा अब मैं इसकी जगह, देखो R, इसमें R1 R2 की जरूरत नहीं है क्योंकि एक ही वैल्यू मुझको दी गई है इसमें। ठीक है, 2 ग्रोथ रेट और डिप्रिसिएशन दोनों के दोनों मिला के नहीं दिए, या फिर 2% नहीं दिए, तो सिर्फ R। दूसरी चीज क्या है, देखो ये मैंने क्या कहा है, ये है मेरी आफ्टर पॉपुलेशन। ठीक है, प्रेजेंट पॉपुलेशन यहाँ पर आफ्टर पॉपुलेशन होगी। ठीक है, तो लिखेंगे इसको प्रेजेंट ही। प्रेजेंट पॉपुलेशन इज आफ्टर वाली वैल्यू 67,60,000। ओके जी, ये हो गई। अब मैंने क्या कहा है, मुझे प्रीवियस वाली जो मुझे निकालनी है 2 साल पहले वाली, वो मेरा P वैल्यू है। ठीक है, तो क्या लिखूंगा मैं, पॉपुलेशन 2 इयर्स एगो क्या है मेरी भाई, ये है P, ये निकाल रहा हूं मैं। तो अब मेरा फॉर्मूला इसके अकॉर्डिंग क्या बनेगा, देखो फॉर्मूला मेरा क्या बनेगा इसके अकॉर्डिंग, ये वाला आएगा इधर आफ्टर। देखो भैया लेफ्ट में है, तो क्या आएगा, प्रेजेंट पॉपुलेशन इक्वल टू पॉपुलेशन 2 इयर्स एगो, पॉपुलेशन 2 इयर्स एगो, और फिर क्या आएगा अंदर ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा भाई, 1 प्लस या माइनस, ग्रोथ है तो प्लस का साइन आता है, डिप्रिसिएशन है तो माइनस का साइन आता है। ठीक है, तो 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर क्या, n, मतलब कि 2, क्योंकि 2 साल पहले की पूछी है। ठीक है, बस अब इसमें मैं वैल्यूज पुट कर दूंगा। देखो यहाँ पर ये प्रेजेंट वाली मुझको क्या दी गई, 67,60,000, और यहाँ पर ये तो मैं निकाल ही रहा हूं भाई, ये वाली वैल्यू है मेरी P, है ना। तो 1 प्लस आर क्या है, 4 अपॉन 100 की पावर 2, इससे इसको कट करते हैं तो आता है 25। 1 प्लस 1 अपॉन 25 करोगे तो भाई हो जाएगा सिंपली तुम्हारा 26 अपॉन 25। ठीक है, इसकी वैल्यू, इसकी पावर कितनी दी गई है भाई, 2। यहां पर P है और इधर 67,60,000। ओके, ये वैल्यू इस तरफ चली जाएगी, रेसिप्रोकल हो जाएगी। तो P इक्वल टू क्या आ जाएगा, 6760,000 क्रॉस 25 का स्क्वायर, मतलब कि 25 क्रॉस 25, है ना। और नीचे ये 26 क्रॉस 26, 26 क्रॉस 26 तुम्हारा क्या होता है, ये 676 ही होता है। ठीक है, तो इससे देखो इसको मैं पूरा कट कर सकता हूं, कितना आएगा, 1 क्या आगे 1 2 3 4, क्योंकि 4 ही जीरोस है ना। उससे इसको मल्टीप्लाई करोगे, 25 का स्क्वायर क्या है भाई, 625, तो 625 के आगे कितने जीरो आ जाएंगे, जितने यहां हैं, 1 2 3 4। तो जी ये पॉपुलेशन आ गई है मेरी 2 इयर्स एगो वाली पॉपुलेशन। आई होप यू गॉट इट। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कोई कैलकुलेशन थी ही नहीं, कुछ था ही नहीं करने को, सिंपल, वेरी सिंपल। अब अगले क्वेश्चन पे देखो आ जाते हैं। द वैल्यू ऑफ अ मशीन, इसमें है 2,
इसमें दो रेट दिए हुए गए। देखो एक रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है, एक हमारा ग्रोथ रेट है इसमें, ठीक है। द वैल्यू ऑफ अ मशीन डेप्रिशिएटेड फॉर 2 years एट द रेट ऑफ 10%, यानी कि किसी मशीन का जो प्राइस है, जो कीमत है भाई उसकी, तो पहले 2 सालों तक तो क्या होती है, डेप्रिशिएट होती है 10% से। फिर एंड देन इन द 3rd year, तीसरे साल में इंक्रीज हो जाती है, यानी कि ग्रोथ रेट है उसका तीसरे साल के लिए 15%। तो फाइंड इट्स ओरिजिनल वैल्यू, उसकी ओरिजिनल वैल्यू बताओ। अगर इफ इट्स वैल्यू एट द एंड ऑफ 3 years इज दिस, अगर 3 सालों के बाद में उसकी वैल्यू ये है, 3 सालों के बाद में वैल्यू अगर ये है, मतलब कि आफ्टर वाली वैल्यू दी गई है, आफ्टर वाली वैल्यू दी गई है, प्रीवियस वाली वैल्यू मुझे निकालनी है, ठीक है, और 2 रेट उन्होंने दिए गए हैं। तो देखो चलो वही बढ़ते हैं आप सॉल्यूशन की तरफ, अपने सॉल्यूशन नंबर 8, ठीक है। थोड़ा इस साइड से शुरू करते हैं, क्योंकि हो सकता है ये पूरा सॉल्यूशन यहां आ ना पाए। तो देखो यहां से कर लेते हैं, कोई बात नहीं भाई, अपनी जगह है। तो देखो अब क्या क्या दिया गया है, उन्होंने हमें दिया है, पहला जो दिया है रेट ऑफ डिप्रिसिएशन दिया है 10% 2 सालों के लिए। तो क्या लिखेंगे, देखो इसको लिखेंगे रेट ऑफ डिप्रिसिएशन फॉर 2 years। तो इसको लिख देंगे भाई, देखो R1 R2 कुछ तो मानना पड़ेगा, ये है R1, कितना है मेरा भाई, ये 10%। दूसरा क्या है, दूसरा 1 साल के लिए, 3rd year के लिए, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, उसको लिखेंगे रेट ऑफ ग्रोथ, है ना, या फिर ग्रोथ रेट लिख लो, या फिर रेट ऑफ ग्रोथ लिख लो, कोई बात नहीं है, ठीक है, इतने ग्रामर की कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। रेट ऑफ ग्रोथ फॉर 3rd year, 3rd year के लिए हमारा रेट ऑफ ग्रोथ, इसको R2 लिख लेंगे, ये कितना है भाई, ये 15% है, सिर्फ 1 साल के लिए है, ठीक है। फाइंड इट्स ओरिजिनल वैल्यू। अब ये क्या कहा है मैंने, ये हमारी आफ्टर वाली वैल्यू, ठीक है। क्या लिखा है, वैल्यू एट द एंड ऑफ 3 years, पहले तो उसको लिखते हैं भाई, क्या है ये, वैल्यू एट द एंड ऑफ 3rd year। तो ये क्या हो जाएगी भाई, ये है हमारी, मतलब ये आफ्टर वाली वैल्यू है। तो देखो साथ साथ लिखते रहना, जो भी आप लिख रहे हो वो R1 है, R2 है, A है या P है, वो साथ साथ लिखते रहना उसके, जिससे क्वेश्चन क्लियर रहे भाई, आपका पूरा सॉल्यूशन क्लियर होना चाहिए। तो ये क्या है, ये वाली वैल्यू लिख देंगे 41917.50, ठीक है, ये वाला प्राइस है, ठीक है। ये रुपीस है, तो भाई यहां पे लिख दिया साइड में रुपीस, ओके। अब आ जाओ, क्या कहा था मैंने, कौन सी निकालनी है, इट्स ओरिजिनल वैल्यू। तो ओरिजिनल बोला है इन्होंने, तो ओरिजिनल लिखेंगे वहां, प्रीवियस मत लिखो, ठीक है। हमको पता है वो P है, लेकिन वो वैल्यू उन्होंने क्या बोली हुई है, ओरिजिनल वैल्यू। क्या निकालना है, ओरिजिनल वैल्यू, जो कि है P, है ना, हमको निकालनी है। तो बस अब फॉर्मूला में भरेंगे इसको, ठीक है। तो फॉर्मूला हमारा देखो क्या हो जाएगा, वैल्यू एट द एंड ऑफ 3rd year, क्या हो जाएगा हमारा ये, वैल्यू एट द एंड ऑफ 3rd year इक्वल टू ओरिजिनल वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू शॉर्ट में लिख दिया, देखो मैंने। अब आते हैं मुद्दे पर, ठीक है। अब देखो भाई, पहला वाला ध्यान से देखने की बात है, पहला वाला क्या है हमारा, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है, तो माइनस का साइन आएगा, 1 माइनस R1 अपॉन 100 की पावर कितनी भाई, 2 सालों के लिए है तो 2, ठीक है। दूसरे वाले पे आ जाता है, रेट ऑफ ग्रोथ है, तो उसमें प्लस का साइन आएगा, वो सिर्फ 1 साल के लिए, तो 1 प्लस R2 हो गया अपॉन 100। अब इसमें 1 लिखने की तो जरूरत नहीं है, क्योंकि ये साल के लिए, तो पावर अगर 1 लिखोगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं भाई, ठीक है। तो बस अब सारी वैल्यूज इसमें फिल कर लो सफाई के साथ में, 41917.50 इक्वल टू ओरिजिनल वैल्यू हमने क्या मानी है, देखो P, तो P लिखा, और 1 माइनस 10 अपॉन 100 की पावर 2, और यहां पर 1 प्लस 15 अपॉन 100 की पावर 1, यानी कि कुछ नहीं, है ना। आई होप यू आर गेटिंग इट। अब देखो, अब सॉल्व करेंगे भाई इसको, और क्या, इसके एक 0 से देखो ये 0 कट जाएगा, तो 1 माइनस 1 अपॉन 10, तो कितना हो जाएगा भाई, ये P के साथ में 1 माइनस 1 अपॉन 10, यानी कि 9 अपॉन 10 की पावर 2, ठीक है। और यहां पर कितना हो जाएगा, ये 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 20,
तो 1 + 3/20, 1 + 3/20 को ऐड करोगे तो क्या होगा 1 प्लस, मतलब ये 23/20, 23/20 आ जाएगा ये, ठीक है। और इधर हमारा कितना है भाई, इधर तो यही चल रहा है 1419117.50/100, ठीक है। ऐसे इसको डेसिमल को हटाया तो नीचे 100 हमने ऐसे बढ़ा लिया, ठीक है। अब देखो सारी वैल्यूज को भाई एक तरफ ले जाओ, तो P = ये अपना इधर ही है 4191750/100 है, ठीक है, क्रॉस। ये जब इस तरफ आएगा तो ये 90 हमारा क्या है, ये 9/10 की का स्क्वायर है, रेसिप्रोकल हो जाएगा और स्क्वायर भी एक साथ ही कर देंगे। तो क्या हो जाएगा भाई, देखो इधर अगर ये था तो ये 81/100 है, उधर जाएगा तो 100/81 हो जाएगा। उसी तरीके से ये तो भाई सीधे सीधे रेसिप्रोकल हो जाएगा, इसके कोई पावर ओवर है नहीं यहाँ। तो ये है, अब काटना शुरू करेंगे, काट फाट शुरू करेंगे भैया अब, ठीक है। इस 100 से तो देखो सीधा सीधा पूरा ये 100 कट हो गया। तो अब जब हम इसे 9 से कट करना शुरू करेंगे तो ये जो है हमारा ये 9 जा 81, और जब इसको 9 से कट करेंगे तो हमारे ये कितना आ जाएगा 465750, ठीक है। क्योंकि अब जगह नहीं बची है तो थोड़ा इसको आगे शिफ्ट कर देते हैं। इसके बाद में हमारा देखो ये क्या हो गया, यहां पे लिख देता हूं मैं इसको 465750, और नीचे क्या बचा 923, ऊपर यहां पर 20 है, ये 20 है, नीचे कितना बचा है मेरा देखो 9 × 23। 9 से इसको फिर से हम यहाँ पे कट कर सकते हैं, 9 से इसको फिर से आप कट करोगे तो आपका 51750 आएगा, 51750, 9 से इसको कट कर गया तो, ठीक है। अब 23 को अगर हम इससे कट करें, ठीक है, थोड़ा ध्यान भी रखने वाली बात है, जितना आपको नंबर याद रहेंगे उतना अच्छा है। 9 से काटा ये आया, 23 से काटेंगे तो क्या आएगा 2250 आएगा, ये 2250 ऊपर है और 20 है। इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो भाई आपका ये कितना आ जाएगा, इनको मल्टीप्लाई करके आपका आएगा ये 2 5 10 0, कैरी 1 2 2 जा 4 + 1 5 2 2 जा 4 4500, ठीक है। 1 सेकेंड, 225 2 जा कितना होता है 450, ओके, और 2 zeros बढ़ जाएंगे, ठीक है। देखो 225 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो इतना आया, और 1 0 यहाँ 1 0 यहाँ है, तो हमारे 2 zeros हो गए, तो 45000, ठीक है। इतना रुपीस हो जाएगी हमारी, क्या पूछी थी ओरिजिनल वैल्यू, तो ये ओरिजिनल वैल्यू थी हमारी, ठीक है। आई होप यू आर गेटिंग इट। तो कैलकुलेशन देखो जो है, कैलकुलेशन तो ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आपने कितने इजी तरीके से करे और कितने छोटे छोटे नंबर से आपने काटना शुरू करा है। जरूरी नहीं कि आप डायरेक्ट 9 से करो भाई, आप 3 से भी कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड है, बट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, ठीक है। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 9 में हमको दिया गया, अ फार्मर इंक्रीजेस द आउटपुट ऑफ व्हीट इन हिज फार्म एवरी ईयर बाय 8%। मतलब कि एक किसान हर बार अपनी पैदावार जो कुछ भी वो उगा रहा है वो हर बार 8% ग्रो कर लेता है, पिछली बार से ज्यादा बेटर ग्रो करता है, ठीक है। ग्रोथ रेट यानी कि 8% है। दिस ईयर ही प्रोड्यूस 2187 क्विंटल्स ऑफ व्हीट। अगर इस साल उसने इतने क्विंटल्स ऑफ व्हीट ग्रो करे हैं, मतलब उसकी पैदावार इतनी रही है, तो व्हाट वाज द अर्ली प्रोड्यूस ऑफ व्हीट 2 years ago। तो 2 साल पहले उसका प्रोडक्शन कितनी थी, कितना व्हीट उसने ग्रो करा था, ठीक है। तो अब देखो 2 साल पहले वाला पूछा है, पी वाला पूछा है, प्रीवियस वाला, ठीक है, और बताया क्या है, आफ्टर वाली वैल्यू बताई है। तो बस अब उन्होंने ग्रोथ रेट हमको बताया हुआ है, तो सॉल्यूशन करना शुरू करेंगे। देखो सॉल्यूशन में क्या होगा, क्या लिखेंगे भाई, सबसे पहले तो भाई हम यही लिखेंगे अपना, हमारा ग्रोथ रेट R1 R2 कुछ नहीं होगा, सिर्फ R होगा क्योंकि एक ही दिया गया है 8%, ओके। क्या बताया था मैंने, ये जो है ये आफ्टर वाला है, ठीक है, ये आफ्टर वाला है। क्या लिखेंगे इसको, प्रोडक्शन दिस ईयर, सिंपल लैंग्वेज, बिल्कुल आफ्टर वाली वैल्यू है, तो क्या है ये 2187 क्विंटल, ठीक है। अब हमसे क्या पूछा है, व्हाट वाज द अर्ली प्रोड्यूस ऑफ व्हीट 2 years ago, तो प्रोडक्शन 2 years ago, प्रोडक्शन 2 years ago, मतलब कि P वाली वैल्यू निकालनी है भाई हमको, क्या थी, ओके। बस अब फॉर्मूला में फिल करेंगे। देखो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, प्रोडक्शन दिस ईयर
मतलब कि A इक्वल टू P 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर कितनी n, मतलब कि 2, क्योंकि 2 साल पहले का पूछा है, ठीक है, ग्रोथ रेट है, इस वजह से प्लस का साइन आया। तो बस वैल्यूज ऑफ सारी इसमें देखो लिखना शुरू करेंगे। ये वाली वैल्यू क्या दी गई है 2187 इक्वल टू P, हम निकाल ही रहे हैं भाई 1 प्लस 8 अपॉन 100 की पावर 2। बस अब इसको सॉल्व करेंगे, देखो 4 से कट कर सकते हैं, 4 2 जा 8 और 4 से यहाँ पे कट करेंगे तो भाई 25 हो जाएगा, ठीक है। इससे आगे अब ये होगा नहीं। तो 2187 इक्वल टू P, और यहाँ पर कितना हो गया 1 प्लस 2 अपॉन 25 की पावर 2। 1 प्लस 2 अपॉन 25 करेगा तो कितना हो जाएगा 27 अपॉन 25, कितना 27 अपॉन 25, तो 2187 क्रॉस 27 अपॉन 25 की पावर 2 है, तो मतलब कि 25 अपॉन 27 की पावर 2 हो जाएगी इधर आके ये, ठीक है। और इधर कितना है भाई, इधर P है, ओके। अब देखो, अब भाई इसको ओपन कर देंगे, क्या हो जाएगा ये 2187 क्रॉस यहाँ पर हमारा 25 क्रॉस 25 अपॉन यहाँ पर कितना है हमारा 27 क्रॉस 27 इक्वल टू P, ठीक है। बस अब इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे। देखो 9 से हम इसको कट कर सकते हैं भाई, 9 से ये कट हो जाएगा, 9 3 जा 27, और जब 9 से हम इसको 2187 को कट करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 243, ठीक है। फिर इसको कट कर सकते हैं, देखो 9 से, 9 3 जा 27, 9 से इसको कट कर सकते हैं, कितना हो जाएगा भाई 9 2 जा 18, 6 बचा 9 7 जा 63, ओके। अब 3 9 जा 27, इसको 3 से फिर कट कर लो, 3 3 जा 9, तो कितना हो गया 6 25 कितना होता है 625 क्रॉस 3, तो P इक्वल टू 625 मल्टीप्लाइड बाई 3, 3 5 जा 15 का 5 कैरी 1, 3 2 जा 6 प्लस 1 7, 3 6 जा 18, 1875 क्विंटल, ठीक है, इतना हो गया। तो हमारी जो क्या पूछा था हमसे क्या पूछा था इन्होंने, व्हाट वाज द अर्ली प्रोड्यूस ऑफ व्हीट 2 years अगो, मतलब कि 2 years अगो प्रोडक्शन जो थी वो इतनी थी। अब चाहो तो वहां पे एक बार लिख भी दो इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। क्या लिखेंगे, प्रोडक्शन 2 years ago इक्वल टू 1875 क्विंटल्स। तो इस तरीके से करेंगे आप इस वाले क्वेश्चन को। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 10 में हमको क्या दिया गया, अ फैक्ट्री इंक्रीज्ड इट्स प्रोडक्शन ऑफ कार फ्रॉम 80,000 इन द ईयर दिस टू 92,610 इन दिस ईयर सेशन। अब क्या कहा गया है कि एक फैक्ट्री जो है अपनी प्रोडक्शन ऑफ कार, मतलब कार्स का जो प्रोडक्शन है वो 80,000 से 92,610 तक ग्रो कर लेती है, ठीक है। मतलब कि इस वाले सेशन में 2016-17 में था उसका प्रोडक्शन 80,000, और 2019-20 वाले सेशन में 92,610 का कार का प्रोडक्शन था, ठीक है। तो ग्रो तो हुआ है, मतलब बढ़ी है प्रोडक्शन। हमको क्या निकालना है, फाइंड एनुअल ग्रोथ रेट, हमको वही ग्रोथ रेट निकालना है। अब देखो, अब हमको ए और पी की वैल्यू कैसे पता चलेगी, जो हमारे बाद वाली वैल्यू है 2019-20 वाली जो बढ़ी हुई वैल्यू है वो है आफ्टर वाला, वो है आफ्टर प्रोडक्शन, और जो हमारा प्रीवियस है 2016-17 वो हमारा प्रीवियस प्रोडक्शन। तो बस पी और ए की वैल्यू पता चल गई, आर की वैल्यू हमको निकालनी है, जी हाँ। तो अब बढ़ते हैं देखो सॉल्यूशन की तरफ। बस सिंपल लैंग्वेज वैसे ही लिखेंगे जैसे क्वेश्चन में दिया गया है। क्या लिखेंगे, देखो द प्रोडक्शन इन 2016-17, जो पिछली वाली है वो प्रीवियस वैल्यू है तो P लिख दिया भाई, कितनी है वो 80,000 है, ठीक है। और द प्रोडक्शन इन क्या 2019-20 इस वाले सेशन में जो है वो है आफ्टर वाली वैल्यू, वो है 92,610, इतनी कार बनाई भाई 19-20 वाले सेशन में, है ना। तो अब हमको निकालना है ग्रोथ रेट, ग्रोथ रेट मतलब कि फैक्ट्री कितना ग्रोथ रेट से अपना काम बढ़ा रही है आगे। तो कार पिछली बारी से अगली बारी में कितने ग्रोथ रेट से बढ़ी है, कितनी प्रोडक्शन बढ़ी है भाई इसकी। तो आर की वैल्यू हमको यहां पर निकालनी है, ओके, ये निकालना है हमको।
तो बस हमारा फॉर्मूला क्या होता है भाई, हमारा फॉर्मूला देखो ये होता है a इक्वल टू पी 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर n। ओके, ग्रोथ है तो भी मैंने प्लस लिखा है, ठीक है, ग्रो हो रहा है तभी मैंने प्लस का साइन लगाया। अब ये वाली वैल्यूज फिल कर देंगे, देखो इसमें 92610 इक्वल टू 80,000। ओके, यहां पर 1 प्लस आर तो हमको निकालना है अपॉन 100 की पावर n, ठीक है। अब देखो ये इसके नीचे चला जाएगा, 92610 अपॉन 80000, एक जीरो से एक जीरो यहीं कट हो गया भाई, और यहां पर 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर n कर दिया। क्योंकि देखो इधर पावर n है, इधर हमें कोई पावर नहीं दिख रही, तो या तो भाई मेरा क्या है, पुराना डायलॉग क्या है मेरा, कि या तो हम बेसिस इक्वल कर लें या फिर पावर इक्वल कर लें। भाई पावर तो हम n नहीं बना सकते, तो हम बेस इक्वल करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। देखो हम कैसे करेंगे, क्या कर सकते हैं हम इसमें भाई, तो 9261 जो है हमारा वो क्या हो जाएगा भाई, वो हो जाएगा हमारा 21 का क्यूब होता है, और नीचे 8000 क्या होता है, वो 20 का क्यूब होता है। तो देखो पावर कितनी हो गई, 3 हो गई ऊपर, ठीक है। अब इधर कितना हो गया हमारा 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर n। ओके, तो अब देखो भाई, अब अगर हम इसको कंपेयर करेंगे तो n की वैल्यू हमारी कितनी हो गई, 3, ठीक है। ऑन कंपेयरिंग क्या आया, n की वैल्यू आ गई हमारी 3, और बेस क्या हो गया हमारा 1 प्लस आर अपॉन 100 इक्वल टू 21 अपॉन 20। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या कहा था, या तो हम बेस इक्वल कर ले या फिर हम भाई पावर इक्वल कर ले। पावर इक्वल तो नहीं हो पा रही है, तो अब हमारा यहां पर क्या है, यहां से हम लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग, क्या लिखेंगे, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स, ठीक है। n इक्वल टू 3 है, तो वो तो छोड़ो 3 सालों की बात है, वो हमसे इन्होंने पूछा नहीं है, इन्होंने हमसे ग्रोथ रेट पूछा है। तो कितना हो जाएगा, बेस को कंपेयर करोगे तो क्या हो जाएगा 21 अपॉन 20 इक्वल टू 1 प्लस आर अपॉन 100। देखो कितना क्लियरली दिख रहा है, आर अपॉन 100 इधर ही रहेगा, 1 इधर जाके कट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा भाई, देखो इसके आगे आर अपॉन 100 इक्वल टू 21 अपॉन 20 माइनस 1। तो जो 1 को इसमें से कट करोगे भाई तो कितना हो जाएगा, कितना बचेगा हमारा 1 अपॉन 20 बचेगा, बहुत ही सिंपल है, या पहले भी कर चुके होंगे। आर अपॉन 100 इक्वल टू कितना हो गया 1 अपॉन 20, इधर से इधर कट करोगे तो 5 आ जाएगा, तो आर इक्वल टू कितना हो गया 5%। तो 5% हमारा क्या है, ग्रोथ रेट है, यानी कि फैक्ट्री का जो प्रोडक्शन बढ़ रहा है 5% ग्रोथ रेट है उसका। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 11 में हमको दिया गया है द पॉपुलेशन ऑफ चंडीगढ़ इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 4%, यानी कि चंडीगढ़ की पॉपुलेशन 4% ग्रोथ रेट से बढ़ रही है हर साल पर ईयर। द पॉपुलेशन ऑफ चंडीगढ़ इज दिस, यानी कि प्रेजेंट पॉपुलेशन अगर ये है तो हमें 3 साल बाद वाली पॉपुलेशन बतानी है। हैंस का क्या मतलब है, हैंस का मतलब है भाई आफ्टर, यानी कि 3 ईयर हैंस मतलब 3 ईयर्स आफ्टर वाली पॉपुलेशन बतानी है। जी हाँ, तो बढ़ जाते हैं भाई देखो सॉल्यूशन की तरफ। हमारा ग्रोथ रेट हमको क्या दिया गया है भाई, सबसे पहले तो हम ग्रोथ रेट लिख के रखेंगे, क्या है, ये है हमारा आर, ठीक है, आर मतलब कि ये है 4%। ओके, दिया देखो ऊपर। प्रेजेंट पॉपुलेशन कितनी दी गई है, प्रेजेंट पॉपुलेशन हमारी दी गई है 4,50,000 लोग, है ना, पीपल है क्योंकि पॉपुलेशन है। तो 3 इयर्स लेटर वाली पॉपुलेशन बतानी है, तो पॉपुलेशन 3 इयर्स लेटर कितनी हो जाएगी, लेटर या आफ्टर को एक ही बात है, तो ये आफ्टर वाली ए वाली वैल्यू है, ये हमको निकालनी है। और प्रेजेंट पॉपुलेशन जो थी वो थी, क्या था हमारा भाई, वो है पी वाली वैल्यू। ओके, तो ये हमको उन्होंने दी गई है, तो बस अब सारी वैल्यूज भर देंगे। क्या है हमारा फॉर्मूला, ए इक्वल टू पी 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर n, ठीक है। ए जिसमें हमारा क्या है भाई 3 इयर्स लेटर वाली पॉपुलेशन है, तो अब भाई यही फिल कर देंगे। देखो इसमें a इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, p प्रेजेंट पॉपुलेशन 450,000 और 1 प्लस 4 अपॉन 100 की पावर क्या है भाई n। 3 इयर्स के बाद वाली पूछे तो n की वैल्यू 3 हो गई, ठीक है। अब बस इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे। देखो 450,000, 4 से इसको कट कर सकते हैं, 25 आ जाएगा, तो 1 प्लस 1 अपॉन 25 कितना हो गया 26 अपॉन 25 की पावर 3, ठीक है।
बस अब आगे करेंगे, देखो उसको, ये क्या हो जाएगा हमारा, देखो 4 5 0 0 0 0 26 क्रॉस 26 क्रॉस 26, क्योंकि क्यूब है नीचे 3 टाइम 25 लिखेंगे, क्योंकि भाई हमें सॉल्व करना है, डायरेक्ट वैल्यू लिख के थोड़ी ना कुछ बनने वाला है। 25 से अगर इसको कट करोगे तो बच्चों मिलेगा 18,000, फिर इस 25 से इसको कट करोगे तो आपको मिलेगा 720। इस वाले 25 से इसको नहीं कट कर सकते क्योंकि 25 से कट नहीं होता 720, तो 5 5 या 25, 5 से कर लो कोई बात नहीं, यहां से कट करोगे तो 144 आ जाएगा। अब 144 26 26 26 इन चारों को मल्टीप्लाई करोगे आपस में तो आपका आ जाएगा 25 30, क्या आ जाएगा 25 30 944, और नीचे कितना है भाई, देखो नीचे सिर्फ 5 है। अब 5 से इसको डिवाइड करोगे जब आप, तो आपका कंप्लीट नंबर नहीं आएगा, आपका आएगा 50 61 88.8। अब पॉपुलेशन भाई कहां डेसिमल में होती है, पॉपुलेशन कभी इनकम्प्लीट ही होती है इस तरीके से, तो हम क्या करेंगे 0.8 को तो भाई देखो छोड़ देंगे, क्या लिखेंगे 50 6188 अप्रोक्सीमेटली, क्या अप्रोक्सीमेटली यानी कि लगभग। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 12 में हमको दिया गया था पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इंक्रीजेस एट द रेट ऑफ 1% फर्स्ट ईयर, यानी कि किसी भी टाउन की पॉपुलेशन जो है फर्स्ट ईयर में ग्रोथ रेट क्या है उसका 1%, पहले साल 1% ग्रोथ रेट से बढ़ जाती है पॉपुलेशन, और सेकंड ईयर में उसका डिक्रीजेस एट द रेट ऑफ 2%, सेकंड ईयर में रेट ऑफ डिप्रिसिएशन 2% है, थर्ड ईयर में रेट ऑफ ग्रोथ जो है वो 3% है, तीसरे साल में फिर 3% से वो ग्रो कर जाती है। तो पहले साल में रेट ऑफ ग्रोथ, दूसरे साल में रेट ऑफ डिप्रिसिएशन 2% का, और तीसरे साल में रेट ऑफ ग्रोथ फिर से 3% का, ठीक है। देन व्हाट विल बी द पॉपुलेशन आफ्टर 3 इयर्स, तो 3 सालों बाद में पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, अगर प्रेजेंट पॉपुलेशन ये है जी, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, चलिए करना शुरू करते हैं इसको। देखो भाई बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में इसको लिखेंगे, ठीक है। पहले साल में ग्रोथ रेट है तो क्या लिखेंगे, ग्रोथ रेट फॉर फर्स्ट ईयर, साथ साथ नाम देते चलेंगे, ठीक है। नाम क्या, पहले साल में रेट ऑफ ग्रोथ जो है भाई ग्रोथ रेट है हमारा ये R1 लिखेंगे, उसको कितना है 1% का। सेकेंड ईयर में रेट ऑफ डिप्रिसिएशन है, रेट ऑफ डिप्रिसिएशन फॉर सेकेंड ईयर, ये हमारा क्या है R2, मतलब कि 2%, ठीक है। थर्ड ईयर में फिर से रेट ग्रोथ रेट है हमारा, क्या है ग्रोथ रेट फॉर थर्ड ईयर, इसको हम क्या लिखेंगे R3 लिख देंगे भाई 3% का, ठीक है। तो प्रेजेंट पॉपुलेशन इन्होंने हमको बताई हुई है 450, प्रेजेंट पॉपुलेशन क्या है, ये है 450,000, और हमको निकालनी क्या है 3 ईयर के बाद में क्या हो जाएगी पॉपुलेशन, क्या है 3 ईयर के बाद में क्या हो जाएगी पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन आफ्टर 3 ईयर्स, तो ये ए वाली वैल्यू है भाई, ये हमको निकाल ली है, और ये वाली वैल्यू क्या है, ये है हमारी पी वाली वैल्यू, ओके। तो अब सारी की सारी वैल्यूज देखो फिल करेंगे, इसमें लिखेंगे पहले तो पॉपुलेशन आफ्टर 3 ईयर्स इक्वल टू प्रेजेंट पॉपुलेशन। अब देखो अब ब्रैकेट बनेंगे भाई, 3 ब्रैकेट बनेंगे क्योंकि 3 रेट दिए हुए हैं हमको। पहला वाला ग्रोथ रेट है तो 1 प्लस R1 अपॉन 100 आएगा, ग्रोथ रेट है तो प्लस आया। सेकंड वाला रेट ऑफ डिप्रिसिएशन है तो फिर 1 माइनस R2 अपॉन 100 आएगा। थर्ड वाला रेट ऑफ फिर से ग्रोथ है तो 1 प्लस R3 अपॉन 100 आएगा, ओके। ये समझ लो भाई अच्छी तरीके से, ग्रोथ रेट है तो प्लस आया, रेट ऑफ डिप्रिसिएशन है तो माइनस आया, फिर रेट ऑफ ग्रोथ रेट है तो फिर प्लस आया। अब सारी वैल्यूज फिल कर देंगे बस, तो और क्या करना है इसमें। ये हमारा है ए, ये हमारा है पी जिसकी वैल्यू दी गई है 450,000, ठीक है। अब इसमें वैल्यूज भर देंगे 1 प्लस 1 अपॉन 100, ये 1 माइनस 2 अपॉन 100 और 1 प्लस 3 अपॉन 100, ठीक है।
बस अब इसको सॉल्व करेंगे। देखो ये 4 5 0 0 0 0 ये कितना हो जाएगा भाई हमारा, देखो अभी ब्रैकेट भी लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि इसमें कोई पावर आवर तो लगी भी है नहीं, क्रॉस लगा के लिख सकते हैं। 100 1/100 ये कितना हो जाएगा 98/100, ये कितना हो जाएगा 103/100। ठीक है, अब देखो कितना आसान है भाई इसको करना, कितना आसान है। इसके 20 से ये 20 कट हो गया, इसके 20 से भाई ये 20 कट हो गया। नीचे 100 जो है उसको मत काटना, ऊपर वाले सारे नंबरों को आप मल्टीप्लाई करेंगे, 45 को, 101 को, 98 को और 103 को, तो आपका कितना हो जाएगा 45,877,2.30। यहां पर पॉइंट अभी नहीं आएगा, अभी डायरेक्ट मत सॉल्व करो आप, ठीक है, डायरेक्ट मत करो, लिखो ऐसे, ठीक है। 100 को के नीचे भी तो है, डायरेक्ट कर दिया तो सही नहीं रहेगा, अभी नीचे 100 है। अब देखो प्रॉब्लम वाली क्या बात है, बात किस में चल रही है हमारी, इफ प्रेजेंट पॉपुलेशन, मतलब पॉपुलेशन में हमारा डेसिमल में नहीं होता। आपने ये वाला नंबर भी देखा होगा, 0.8 है तो हमने 8 को छोड़ दिया है, 0.8 को हमने छोड़ दिया है, सिर्फ पीछे वाला कंप्लीट नंबर लिया है और अप्रोक्सीमेटली में बोल दिया उसको। इसी तरीके से हम ये करेंगे, जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा नंबर क्या बनेगा भाई, 30 के यही तो डेसिमल लगेगी जहां मैंने अभी भी लगाई थी, तो 458,772 ये नंबर है हमारा, ठीक है, ये हमारा कंप्लीट नंबर है। तो इतना लिख देंगे अप्रोक्सीमेट में, कितना लिख देंगे अप्रोक्सीमेट, ठीक है, और इस वाले नंबर को छोड़ देंगे, ठीक है, क्योंकि इसका आंसर हमारा एक्चुअली में क्या आ रहा था, देखो इसको भी मैं लिख देता हूं, अगर हम इसको करते तो हमारा क्या आता, ये आता हमारा ये 30, तो हम क्या लिख देते 458,772 अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, ये है सही तरीका करने का। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए क्या दिया गया है, द वैल्यू ऑफ एन आर्टिकल डिप्रिशिएटेड फ्रॉम 18,000 रुपीज टू 14,580 रुपीज इन 2 ईयर्स। मतलब किसी आर्टिकल की कीमत 18,000 रुपीज से 2 सालों में इतनी घट के रह जाती है, तो फाइंड द ईयरली रेट ऑफ डिप्रिसिएशन। तो रेट ऑफ डिप्रिसिएशन ही हमको इसमें निकालना है, ठीक है, वेरी सिंपल। ओरिजिनल वैल्यू देखो क्या है भाई, वो है 18,000 रुपीज। तो सॉल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं, क्या है हमारी ओरिजिनल वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू जो है ये हमारी ये है प्रीवियस वाली वैल्यू, पी वाली वैल्यू, ठीक है, और घटने के बाद जो रह जाती है वो है ये वाली वैल्यू, तो पी है हमारी 18,000 रुपीज, ओके, और ये क्या है वैल्यू आफ्टर 2 ईयर्स, वैल्यू आफ्टर 2 ईयर्स, और ये क्या होती है हमारी, ये है आफ्टर वैल्यू, 2 सालों के बाद के, तो आफ्टर वाली वैल्यू होगी, कितनी हो गई भाई 14,580 रुपीज, ओके। तो हमें रेट ऑफ डिप्रिसिएशन निकालना है, तो भाई ये रेट ऑफ डिप्रिसिएशन हमारा होता है आर, ये है हमारा क्या है, ये आर की वैल्यू हमको इसमें निकालनी है, वेरी सिंपल। तो भाई हमारा क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा वैल्यू आफ्टर 2 years इक्वल टू ओरिजिनल वैल्यू, और यहां पर क्या हो जाएगा 1 माइनस आर अपॉन 100 की पावर 2। माइनस क्यों आया, माइनस आया क्योंकि भाई रेट ऑफ डिप्रिसिएशन है, अगर ग्रोथ रेट होता तो प्लस का साइन यहां पे होता। बस अब सारी की सारी भाई इसमें वैल्यूज हम पुट कर देंगे। यहां पर हमारा कितना है 18,000 रुपीज, और ये कितना है हमारा 1 माइनस आर अपॉन 100 की पावर 2, ठीक है। अब देखो जी वैल्यू आफ्टर 2 ईयर्स जो है ये भी हमने कर दी 14,580, ठीक है। अब इस वाली वैल्यू को उसके नीचे ले आएंगे, 14,580 अपॉन 18,000 इक्वल टू यहाँ क्या चल रहा है 1 माइनस आर अपॉन 100 की पावर 2 चल रहा है भाई। अब इसको देखो, ये 0 से इस 0 को कट कर देंगे, 2 से अगर इसको कट करोगे तो भाई ये 2 9 18, ये 900 हो जाएगा, 2 से ऊपर कट करोगे तो भाई आपका 729 आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पर कितना हो गया 729, यहां पर कितना हो गया 900 इक्वल टू 1 माइनस आर अपॉन 100 की पावर 2, ये तो साथ साथ चल रहा है। अब 729 और 900 को देखो भाई, 729 जो है हमारा ये होता है कितने का स्क्वायर 27 का, और ये किसका है, ये तो 30 का क्लियर दिखाई दे रहा है, तो 27 अपॉन 30 का स्क्वायर बन गया है ये भाई, इक्वल टू 1 माइनस आर अपॉन 100 की पावर 2,
अब क्या देखने की बात है कि देखो पावर दोनों जगह सेम है, तो हम नीचे वाले बेसिस को कंपेयर कर सकते हैं। क्या लिखेंगे? ऑन कंपेयरिंग। हम यहां पे लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स। कंपेयर करने पे पावर तो इक्वल है तो हमारे बेसिस इक्वल हो जाएंगे। तो 27/30 किसके बराबर हो गया? 1 - r/100 के। हाँ जी। अब क्या करने को रह गया भाई? इसमें r/100 को इधर ही छोड़ेंगे और 1 को ले जाएंगे भाई इस तरफ। ठीक है, क्या करेंगे? 1 को ले जाएंगे इस तरफ। तो हमारा ये क्या हो जाएगा? चलो हमें कहां करना चाहिए? यहां करता है भाई। r/100 को यहीं रखेंगे। ये देखो भाई माइनस का है ये भी। ठीक है, ये माइनस का है। 1 को अगर मैं उधर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा भाई? ये 27/30 - 1 हो जाएगा। ठीक है ना? तो अगर मैं इसमें से इसको कट करूंगा तो भाई ये नेगेटिव में ही आएगा। कितना आ जाएगा हमारा? -3/30 आएगा। और इधर कितना हो गया हमारा? -r/100 है। ठीक है, तो माइनस से तो भाई माइनस कैंसिल आउट हो गया। तो r/100 इक्वल टू कितना हो गया? 1/10। और 100 को ऊपर लेके जाएगा तो r की वैल्यू क्या आ गई भाई? 10% आ गई सीधी सीधी। तो r की वैल्यू, हमारा रेट ऑफ डिप्रिसिएशन क्या चल रहा है भाई? 10%। जी हाँ। तो गाइस अब हम सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 2C का लास्ट क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर 14। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। देखिए इसमें क्या दिया गया है? अ मैन बॉट अ प्लॉट ऑफ लैंड फॉर 1,60,000 रुपीज। यानी कि एक आदमी ने एक प्लॉट ऑफ लैंड खरीदा 1,60,000 रुपीज का, और एक कार खरीदी 1,80,000 रुपीज का एट द सेम टाइम। यानी कि एक ही टाइम पे उसने ये दोनों चीजें खरीदी हैं। ठीक है। द प्राइस ऑफ अ प्लॉट ग्रो एट द रेट ऑफ 25% पर एनम। यानी कि जो प्लॉट है, यानी कि जो प्लॉट ऑफ लैंड है, जमीन है, वो तो 25% ग्रोथ रेट से हर साल बढ़ती है उसकी कीमत। लेकिन जो कार है, कार की कीमत 20% डिप्रिसिएशन रेट से घटती जाती है हर साल। इफ ही सेल्स प्लॉट एंड कार आफ्टर 3 ईयर्स, मतलब कि अगर वो 3 साल बाद इन दोनों चीजों को बेच दे एक साथ में, तो ये बताओ कि कुल मिला के ओवरऑल व्हाट विल बी हिज प्रॉफिट और लॉस। तो उसका फायदा होगा कि नुकसान। एक साथ खरीदे उसने, अब एक साथ अगर बेच रहा है तो उसका नुकसान होगा कि फायदा। हमको ये निकालना है। तो चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे हम थोड़ा यहां से, क्योंकि थोड़ा लंबा क्वेश्चन होने वाला है ये। क्या है देखो, कॉस्ट ऑफ लैंड हमारी क्या है? कॉस्ट ऑफ लैंड क्या है भाई? देखो कितना दिया गया है हमको? 1,60,000 रुपीज। ओके, ये जो है देखो भाई, ये वाली जो वैल्यू दी गई है दोनों की, ये हमारी प्रीवियस वाली वैल्यू है जो हम प्रिंसिपल की जगह रखते हैं। ठीक है, क्या है? तो अब इसको मान लो भाई ये कि P1 है ये। ठीक है, और कॉस्ट ऑफ इसी तरीके से लिख लेंगे। कॉस्ट ऑफ कार कितनी है? 1,80,000। ओके, ये हमारी, इसको मान लो भाई आप P2 है। ठीक है, अब देखो क्या दिया गया है? ग्रो कर रही है। देखो जो लैंड है वो ग्रो कर रहा है। कितना ग्रोथ रेट है उसका? 25%। तो लिखेंगे इसको ग्रोथ रेट ऑफ लैंड इक्वल टू 25%। ठीक है, इसका 25% है। और हमारी कार का डिप्रिसिएशन रेट, तो रेट ऑफ डिप्रिसिएशन ऑफ कार क्या है भाई? ये हो रही है हमारी, देखिए कितना दिया गया है इसमें? 20%। 20% से भाई घट जा रही है वो हर साल। ठीक है, तो अब हमारा देखो इन दोनों प्राइस से अब हमको ये पता चलेगा कि टोटल उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी रही, यानी कि उसने टोटल पैसा खर्चा कितना करा एक बारी में। तो लिखेंगे अब इसको हम टोटल CP कितना, इन दोनों को भैया ऐड कर देंगे। 1,60,000 प्लस 1,80,000, वेरी सिंपल। कितना हो जाएगा भैया? 3,40,000 रुपीज हो जाएगा आपका। ठीक है, 3,40,000 रुपीज उसकी टोटल कॉस्ट प्राइस हो गई। टोटल पैसा उसने एक साथ में इतना खर्चा करा है। ठीक है, तो अब हमको देखो क्या निकालना है। 3 साल बाद वो दोनों चीजों को बेच रहा है, तो हमें 3 ईयर के बाद में कॉस्ट ऑफ लैंड पता होना चाहिए, 3 ईयर्स के बाद में कॉस्ट ऑफ कार पता होनी चाहिए। ठीक है, तो अब लिखेंगे द कॉस्ट ऑफ लैंड आफ्टर 3 ईयर्स, क्योंकि उसमें हो रहा है भाई, देखो क्या उसमें क्या हो रहा है भाई? लैंड में हो रही है ग्रोथ। तो क्या बनेगा भाई? ये हमारी ये वाली प्राइस लगेगा इसके साथ में 1,60,000 और 1 + r/100 की पावर n बनता है।
तो आर क्या है इसका, रेट है 25% से बढ़ रहा है अपॉन 100, कितने सालों में, 3 सालों में, ठीक है। तो 3 लगा दिया और यहीं पर प्लस का साइन लगाया क्योंकि ग्रोथ रेट है। तो अब बस हम इसको सॉल्व करना भाई शुरू कर देंगे। 1,60,000 और ये कितना हो जाएगा हमारा, 25 को इससे कट करेंगे तो 4 आएगा। तो 1 + 1/4 कितना हो गया भाई, 5/4 की पावर 3। वेरी सिंपल, बड़ी सिंपल सी बात है। तो अब ये कितना हो जाएगा, 160,000, 5 की क्यूब कितनी हो जाएगी भाई, 125, 4 का क्यूब कितना हो जाएगा, 64। तो 64 को अगर हम इससे कट करेंगे तो हमारा सिंपल सा नंबर आ जाएगा भाई, देखो 2500। 2500 को अब क्या करना है, सिर्फ ऊपर वाली वैल्यू बची, नीचे वाली तो भाई वैल्यू खत्म हो गई। तो हमारा कितना हो जाएगा, 312,500, 312,500 रुपीज। तो 3 साल के बाद में उसका लैंड हो जाएगा भाई इतने रुपीज का, ठीक है। अब क्या निकालिए, नेक्स्ट वाली चीज हमारी क्या है, वेरी सिंपल, 3 इयर्स के बाद में कॉस्ट ऑफ कार क्या रह जाएगी, क्या लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ कार आफ्टर 3 इयर्स। इसमें हो रहा है भाई डिप्रिसिएशन। तो अभी क्या है, अभी है 180,000 और 1 - R/100 की पावर आएगी इसमें 3। तो R की वैल्यू भाई क्या है हमारी, यहाँ पर R की वैल्यू हम डायरेक्ट ही रख देंगे भाई 20, ठीक है। डिप्रिसिएशन हो रहा है तो माइनस का साइन आ गया और ऊपर तो 3 लगेगा ही। ये कितना होगा, 25 × 100, 1 - 1/5 तो कितना हो गया, मतलब कि 4/5, 18,000 क्रॉस 4/5 की पावर कितनी है भाई, 3। अब इसको ओपन करके लिखेंगे। अब हम यहां करेंगे इसको, देखो कितना हो जाएगा भाई, ये 18,000 और 1 सेकंड 4 zeros हैं इसमें, जस्ट मेक श्योर 4 zeros हैं, ठीक है। तो 4 zeros क्रॉस क्या है, 4/5 का क्यूब, यानी कि 4 का 4 क्रॉस 4 क्रॉस 4, कोई बात नहीं ऐसे लिख लो। नीचे कितना है, 555, यानी कि 125। 125 को भाई हम इसको डायरेक्ट कट कर सकते हैं इससे, या फिर चाहो तो आप 25 से भी कर लो, 25 से भी हो सकता है। 25 से ये 5 टाइम जाएगा, 25 से अगर इसको कट करेंगे तो 25 7 जा 175, फिर यहाँ पर 5 बचा, 25 2 जा 50, 0 0 और फिर 5 से कट कर सकते हैं। देखो 5 से अगर इसको आप कट करोगे तो कितना हो जाएगा, 1440, 1440। अब 1440 और उधर कितना भाई, 4 4 जा 16 क्रॉस 4 यानी कि 64। 64 को इससे के साथ में मल्टीप्लाई करोगे तो आपका ये हो जाएगा 92,160 रुपीज। तो भाई देखो अब हमने कितना काम कर लिया, हमें 3 इयर्स के बाद में ये पता चल गई इसकी लैंड का प्राइस क्या होगा, और 3 इयर्स के बाद में हमें पता चल गया कि भाई उसकी कार का प्राइस क्या होगा। अब हमें ये पता होना चाहिए कि टोटल सेलिंग प्राइस क्या है उसका। टोटल कॉस्ट प्राइस तो हमने ये निकाल लिया था 3,40,000 रुपीज, टोटल सेलिंग प्राइस क्या होगा। तो टोटल सेलिंग प्राइस क्या क्या है, एक तो ये 3,12,500, 3,12,500 रुपीज, और दूसरा क्या है ये 92,160, 92,160। इन दोनों को जब आप ऐड करोगे भाई तो आपका हो जाएगा 40, 46 एंड 60 इतना रुपीज। तो अब हमें देखो क्या पता चल गया, हमें इसमें करना क्या था, हमें निकालना है प्रॉफिट या लॉस। प्रॉफिट या लॉस कैसे निकलता है कि टोटल कॉस्ट कितनी पड़ी हमें और टोटल सेलिंग कितनी जा रही है, तभी उन दोनों के डिफरेंस से ही तो निकालते हैं हम ये। तो टोटल कॉस्ट पड़ी थी उसकी ये, टोटल सेलिंग कितनी हो गई उसकी ये। अब इन दोनों नंबर को देखो, ये क्या है 3,40,000 रुपीज है और ये है 4,0660 रुपीज। तो ये 4 लाख में है, ये 3 लाख में है, तो भाई प्रॉफिट ही हो रहा है इसको, ठीक है। तो अब हम कैसे निकाल लेंगे प्रॉफिट, दोनों को कट कर देंगे, हमको पहले ही पता है प्रॉफिट है तो भाई दोनों को कट कर देंगे। कितना हो गया भाई 40, 46 और 60 माइनस ये 3,40,000 रुपीज, 3,40,000 रुपीज। अब इन दोनों को जब आप कट करोगे तो 64,660 रुपीज आ जाएगा। तो उस महानुभाव को, उस पर्सन को कितना फायदा हुआ, 64,660 रुपीज का फायदा हुआ, इतना सब कुछ करने के बाद में, ठीक है। तो आई होप यू गॉट इट।
सो गाइस इस एक्सरसाइज से सारे क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुके हैं और ये पूरा चैप्टर नंबर 2 भी कंप्लीट हो चुका है। एंड इफ यू लाइक द वे आई टीच, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक, शेयर एंड कमेंट, क्योंकि जितना भी आप मुझे सपोर्ट करोगे, एनकरेज करोगे, मैं उतनी और बढ़िया बढ़िया वीडियो आपको बना के ला के दूंगा। तो आपसे मिलते हैं अब नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।